नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 20 लाख छात्रों की मांग हुई पूरी। श्री अखिलेश यादव जी ने की है बहुत बड़ी घोषणा कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद 2 लाख नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा इन्होंने कर दी है। और मित्रों, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आपके 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाएगी। और दूसरी बात मित्रों, 2 लाख जो हैं वो आपके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। उसके उलट मित्रों बात की जाए आपके माध्यमिक स्कूलों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में, इन सभी का विज्ञापन अलग से रहेगा। यानी 2 लाख प्राइमरी में रहेंगे और लगभग तकरीबन मित्रों 50,000 के आसपास आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात की जाए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की जाए, सब मिलाकर 50,000, सब मिलाकर 2.5 लाख नए शिक्षक भर्ती की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने की है। जो इनका मैनिफेस्टो आएगा आप लोग मित्रों उसमें देखेंगे, रोजगार पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस रहेगा किसी भी पार्टी का तो माननीय अखिलेश यादव जी का रहेगा। क्योंकि पिछले मित्रों इन्होंने 5 सालों में देखा है कि उत्तर प्रदेश के युवा किस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर लाठी डंडों से उनका स्वागत किया गया, लेकिन सरकार पिछले 5 सालों में योगी सरकार सुनने वाली नहीं थी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा मित्रों कि कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें 1 लाख से लेकर 1.5 लाख नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की बात की गई है। तो मित्रों सब मिलाकर यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो युवाओं को साधने का काम कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी माननीय योगी सरकार, इनमें तो मित्रों रोजगार मिलने से रहा। पिछले 3 सालों से जो हमारे भाई बहन थे 20 लाख से अधिक, वो लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग के लिए लखनऊ की सड़कों पर हो या हर प्रदेश के जिला मुख्यालय की बात की जाए, सब जगह ज्ञापन देकर थक चुके, लेकिन उनको विजयश्री कहीं से नहीं मिली। इको गार्डन में लगभग 32 से 33 दिनों तक अनवरत धरना प्रदर्शन भी हुआ, उसके बाद भी सफलता आप सभी के हाथों में मित्रों नहीं आई। इसका मित्रों प्रमुख कारण ये था कि जो वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी है वो काफ़ी घमंड में है। उसको पता है कि हम किसी को भी जब चाहें तब शर्मिंदा कर सकते हैं, किसी की भी मांगों को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी योगी जी को कि 2022 में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी से आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो मित्रों सब मिलाकर यही है कि जो आपका मुद्दा था कि प्राइमरी शिक्षक की भर्ती की मांग के लिए जो हमारे 20 लाख अभ्यर्थी भाई बहन थे, उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं। तो दोस्तों मैंने 32 दिनों में जो अनवरत धरना प्रदर्शन था उसमें एक बात मैंने नोटिस किया कि लखनऊ की जितनी आबादी नहीं थी उससे ज़्यादा मित्रों जब महाधरना प्रदर्शन का आह्वान हुआ उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या रही। लेकिन उसके बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मन है वो नहीं पसीजा। उन्होंने जो 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं की। ऊपर से मित्रों जब हमारे यही डीएलएड वाले भाई बहन हैं, जब उनकी जनसभा में कह रहे थे कि हाँ सर हमको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दीजिए, बैनर पोस्टर लेकर वहाँ पर खड़े रहते थे, तो यही योगी जी कहते थे कि आप बैनर पोस्टर जो है नीचे कर लीजिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर के लिए बेरोज़गार हो जाएंगे। तो किस प्रदेश का मुख्यमंत्री मित्रों ऐसी बातों को कहता है, वो भी भरी महफिल में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि योगी सरकार मित्रों रोज़गार देने के नाम पर मित्रों पिछले 5 सालों में फेल रही है। और जो भाई बहन कह रहे हैं कि 68,500 और 69,000, तो हम उन भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि ये कोई नई भर्ती नहीं थी।
ये समायोजन की भर्ती थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट मित्रों नहीं कहती तो कोई भी भर्ती 5 साल में आपके समझ नहीं आती। प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी मित्रों सत्ता के नशे में चूर थी, और अब लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चैन की नींद सोने नहीं दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1.5 लाख पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। उसके बाद अब माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है, और 50,000 मित्रों आपका अलग से रहेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो भर्ती टीजीटी पीजीटी की, और पुलिस की और यूपी एसआई की भर्ती मित्रों अलग से रहेगी। ये सूचना मित्रों यूट्यूब पर हम सबसे पहले दे रहे हैं और सबसे विश्वसनीय तौर पर दे रहे हैं। जब आप लोगों के समझ मित्रों 1 से 2 दिन में अखिलेश यादव जी के माध्यम से घोषणा की जाएगी, मीडिया को सूचना दी जाएगी, और साथ में जब आपका अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो आएगा, आप लोग उसमें देखेंगे कि 2 लाख से अधिक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है। 50,000 आपकी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की भर्ती रहेगी, और पुलिस में लगभग देखा जाए तो 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएंगी। एसआई के लगभग 15 से 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मित्रों अखिलेश यादव जी का एक ही मोटिव है, एक ही फोकस है। जब जनसंख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की, तब उसी हिसाब से शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे, उसी हिसाब से पुलिस के पद सृजित किए जाएंगे, और हर लाख पे 1000 पर मित्रों अखिलेश यादव जी का उद्देश्य ये है कि भर्तियां जो हैं पुलिस विभाग की उसमें इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी रहेगी, पुलिस में जो पद हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। उसी हिसाब से नए नए आपके प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी उद्देश्य है माननीय अखिलेश यादव जी का। तो सब मिलाकर यही है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे जब इनकी सरकार बनेगी। क्योंकि मित्रों जो इंसान पढ़ा हुआ इंसान है, जो इंसान शिक्षा के महत्व को समझता है, वो इंसान मित्रों 20 लाख अभ्यर्थियों का दर्द समझेगा। जब अखिलेश यादव जी खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, या कहें मित्रों ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, इनको भी पता है। कुछ दिन मित्रों इन्होंने अपना जो इंटर तक की पढ़ाई थी देहरादून में की, उसके बाद इन्होंने रुख किया आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहाँ से इन्होंने बीटेक भी किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं जिस प्रदेश का मुखिया इतना शिक्षित रहेगा उस प्रदेश का नाम तो रोशन होगा ही होगा। अखिलेश यादव जी का मित्रों यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इन्होंने निजीकरण का पूर्ण रूप से विरोध किया है। इन्होंने कहा कि संविदा पर भर्तियां नहीं की जाएंगी, यानी मित्रों संविदा पर जब भर्तियां नहीं की जाएंगी तो सरकारी नौकरी के जो द्वार हैं वो अधिक से अधिक खुलेंगे। तो आप लोगों के लिए मित्रों अवसर रहेंगे जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार सत्ता में आएगी। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो 10 मार्च को मित्रों आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले 10 फरवरी से आप लोगों के महासमर शुरू हो जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो मित्रों बेरोजगारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता है, युवा का कोई भी जात धर्म नहीं होता है, युवा का कोई भी पार्टी नहीं होता है। तो हमारे युवा साथी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिन भी पार्टी में आप लोग देखेंगे घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा रोज़गार अलग चीज़ है मित्रों। एक बात हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, रोज़गार अलग चीज़ है, नौकरी अलग चीज़ है। रोज़गार तो मित्रों टिकिया चाट फुल्की लगाने वाले हमारे जो भाई रहते हैं वो भी रोज़गार है। नौकरी तो मित्रों 365 दिन की नौकरी कहलाती है। नौकरी तो नौकरी होती है। आप लोग इस बात को, छोटी सी बात को आप समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। जो भी आपके पार्टियां रहेंगी, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे फिर आपके बीजेपी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, बीएसपी हो, हम सभी का मैनिफेस्टो आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ भी नौकरी का जिक्र रहेगा अधिक से अधिक, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अधिक से अधिक जिक्र रहेगा, पदों की संख्या 2 लाख रहेगी आपके। जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होगा 50,000 के आसपास आपका एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के पदों का रहेगा उसमें।
और दूसरी तरफ मित्रों आप लोग सत्तारूढ़ पार्टी का भी देखिएगा कितना जिक्र रहता है। मित्रों आप लोग इनके मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे 2017 का, इन्होंने जो लोक लुभायन वादे किए थे जनता से कि हमारी सरकार बनेगी, युवाओं को हम लैपटॉप देंगे, 2 GB डाटा फ्री देंगे हर महीने, वो मित्रों अभी तक किसी भी अभ्यर्थी के हाथ में नहीं आया। और दूसरी तरफ जो इन्होंने आईपैड देने की बात की, टैबलेट देने की बात की, वो भी टैबलेट अधिकांश भाइयों बहनों के हाथों में नहीं आया। मोबाइल तो दूर की बात है। तो आप लोग समझ सकते हैं वर्तमान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है सिर्फ आपको गलत मुद्दों में उलझाना जानती है। उसके उलट मित्रों अखिलेश यादव जी का जो उद्देश्य है, अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, आप लोगों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी मुहैया कराना। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किसको चुनते हैं, क्योंकि ये समर जो चुनाव का जो समर है अब की बार युवाओं का समर होने वाला है। अगर मित्रों अब की बार आप लोग चूक गए तो आप लोग हाथ में कटोरा के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। और जितने भी सरकारी संस्थान हैं सभी का निजीकरण हो जाएगा अगर वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है फिर से सत्ता में विराजमान होती है। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।